राशि न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आजमगढ़ पहुंचे। उन्होंने शहर के कुर्मी टोला स्थित दिवंगत सपा विधायक आलम बदी आजमी के आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा उनके परिवार के साथ खड़ी है और हर परिस्थिति में उनका सहयोग करती रहेगी। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और हालिया घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह नई पीढ़ी की ऊर्जा और संघर्ष की जीत है। उन्होंने कहा कि युवाओं ने अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाई, जिसके बाद सरकार को फैसला बदलना पड़ा। उनका कहना था कि यदि सरकार को यही निर्णय लेना था तो पहले ही छात्रों से संवाद करना चाहिए था। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार पहले ही यह स्वीकार कर चुकी थी कि पेपर लीक हुआ था। उन्होंने इसे युवाओं की बड़ी जीत बताते हुए कहा कि सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा और अब जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि यदि समाजवादी पार्टी पर राजनीति करने का आरोप लगाया जाता है तो उनकी पार्टी युवाओं के अधिकारों और उनके भविष्य की राजनीति करती है तथा हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। दिल्ली में छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज और हिंसा का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हिंसा का हमेशा विरोध करती है और छात्रों पर बल प्रयोग पूरी तरह गलत है। पेपर लीक और नकल के मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि केवल एक निर्णय से समस्या का समाधान नहीं होगा। युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पारदर्शी, मजबूत और भरोसेमंद भर्ती एवं परीक्षा व्यवस्था विकसित करना आवश्यक है। पेपर लीक इसलिए कराया कि नौकरी न देनी पड़े, और जब आप नौकरी देंगे तो आपको आरक्षण देना पड़ेगा। तो आरक्षण की लूट का भी हम लोगों ने एक बाकायदा ऑडिट किया था और देखिए 69,000 के बच्चे कितने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि किसी का छीनो मत, लेकिन हक तो नहीं मारो। हम कह रहे हैं हम किसी का छीन नहीं रहे, लेकिन हक तो मिले हमें। आज देखो बच्चे दूसरी पार्टी के नेता के घर पे धरना देने चले गए, तो बड़े पैमाने पे लूट हुई है। इसीलिए समाजवादी पार्टी भविष्य में सरकार बना करके किसी के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। वन नेशन वन एजुकेशन के बारे में सर, वन नेशन वन एजुकेशन के बारे में। अरे भाई, वन नेशन वन एजुकेशन वन इलेक्शन, जो प्रधानी का नहीं करा पा रहे चुनाव, उनके मुंह से कैसे सुनोगे वन नेशन वन इलेक्शन। और जहां तक शिक्षा का सवाल है, शिक्षा बेहतर हो, प्राइमरी एजुकेशन। मैं अभी ऑडिट किया था और जानकारी दी थी, गोरखपुर में अकेले 500 प्राइमरी स्कूल बंद हुए। बताइए गोरखपुर, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल बंद हो गए? और आजमगढ़ में भी बड़ी संख्या में प्राइमरी स्कूल बंद हुए होंगे और मर्जर के नाम पर बंद हुए होंगे। कितने बंद हुए? 600। सोचिए आप, आजमगढ़ में 600। मुख्यमंत्री जी के अपने यहाँ जमा बंद कर दिए। और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की ऐसी हालत कर दी है कि कोई एडमिशन नहीं लेना चाहता है। आपके पॉलिटेक्निक ITI खाली है। तो एक बार को दोबारा आपको सोचना पड़ेगा। प्राइमरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट, और उसके बाद बच्चे क्या करें। और आज जब AI है, टेक्नोलॉजी आ रही है, इंटरनेट है, तो उस हिसाब से हमारी पढ़ाई क्या हो, कोर्सेज क्या हो, हमारे जो बदलाव हो रहा है उसके साथ हम क्यों नहीं चल रहे हैं। दुनिया जब बदलाव के साथ चल रही है, आज आप गूगल से या किसी भी प्लेटफॉर्म से दुनिया में कैसी पढ़ाई हो रही है, क्या कोर्सेज हैं, आप देख सकते हैं। यूरोप में क्या है, अमेरिका में क्या है, या दुबई में क्या है, सऊदीया में क्या है, UAE में कैसी पढ़ाई हो रही है। जो बदलाव आया है, अगर हम बदलाव के साथ नहीं चलेंगे तो हम पीछे छूट जाएंगे। हम भरोसा दिला सकते हैं कि जिन समाजवादियों ने कभी लैपटॉप बांटा, एक्सप्रेसवे दिए, आपको एक फोन करें पुलिस आ रही है, फोन करें तो एम्बुलेंस आ रही है। ये जो प्लेटफॉर्म बनाए थे तब, जब इतना पेनिट्रेशन नहीं था टेक्नोलॉजी का, इतनी लोगों के पास जानकारी नहीं थी, तब हम लोगों ने करके दिखाया था। आज तो जानकारी है, आज तो टेक्नोलॉजी और आगे चलेगी 10 साल में, तो और बेहतर कैसे लोगों को सर्विस दे सकें। आज जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से उसको यूज करके आम लोगों को क्या सुविधा दे सकें। एग्रीकल्चर में AI कैसे इस्तेमाल करें, हेल्थ में कैसे AI इस्तेमाल हो, तो आपको लोगों को सुविधा कैसे दें, उस दिशा में हम लोग काम कर सकेंगे। अब जो आज मुख्यमंत्री हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे? वो इंस्टाग्राम तो चलाते नहीं, सोशल मीडिया खुद नहीं चलाते, तो अब क्या उम्मीद करोगे उनसे आप?
सर एसआईटी में परिवर्तन के बाद पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।